वेलकम इन सन से हिंदी। आई एम शहजाद खान। आखिर दिल्ली को ही क्यों देश की राजधानी बनाई गई, जबकि दिल्ली कई बार उजड़ी और बसी है और इस पर राज करने वाले जितने भी राजा हुए, चाहे वह तोमर राजवंश के राजा अनंगपाल द्वितीय हो, जिनको दिल्ली का संस्थापक भी माना जाता है, या खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश समेत अंग्रेजों की हुकूमत हो, इस पर दिल्ली में रहते हुए लंबे समय तक कोई भी पूरे देश पर राज नहीं कर सका। जबकि दिल्ली से ज़्यादा उस वक्त यानी 1911 के दौर में हैदराबाद, मद्रास, मुंबई, अहमदाबाद समेत खुद कोलकाता दिल्ली से ज़्यादा विकसित और व्यापार में अहमियत रखने वाला शहर था। इसका जवाब छुपा है इतिहास में। चलिए शुरू करते हैं 11वीं शताब्दी से। तोमर वंश के क्षेत्रीय शासक अनंगपाल द्वितीय, जिनको दिल्ली की स्थापना और आबाद करने के लिए जाना जाता है, लाल कोट, अनंगताल बावली और दिल्ली के लोहे स्तंभ का निर्माण अनंगपाल के द्वारा किया गया। कई इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली नाम की उत्पत्ति दिल्ली का शब्द से हुई है, जो अनंगपाल काल से लिया जाता है। वहीं इसको महापुराण में इंद्रप्रस्थ और ब्रिटिश सरकार के राजधानी बनने के बाद लुटियन दिल्ली शहर के नाम से भी जाना जाता है। वक्त था 1203 ईस्वी पूर्व का, जब दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी, जिस पर 1690 तक खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश समेत कुछ अन्य वंश के राजाओं ने राज किया। मुगल सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया, जिसको बाद में मुगल सम्राट अकबर ने 1526 ईस्वी में राजधानी के रूप में ताज पहनाया, जिसको अकबर के पोते शाहजहां, जिसका राज 1628 से 1658 तक चला, उसने 1638 को राजधानी बदलकर दिल्ली वापस ले आया, जिसको शाहजहांबाद के नाम से पुकारा गया। पुरानी दिल्ली 1638 के बाद से मुगलों की राजधानी रही। वहीं दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहा। मुगल अपने राज को बढ़ा रहे थे तो कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमा चुकी थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था और देखते ही देखते 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके साथ भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई और ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया था, जिसको ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी कोलकाता बनी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1698 में ब्रिटिश ने कोलकाता को राजधानी बनाया। यहाँ से पूरे देश को चलाना आसान नहीं था। कोलकाता देश के पूर्वी छोर पर था, जो भौगोलिक नजरिए से पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए सही नहीं था, जिसके चलते अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे सूबों पर कानून लागू करने पर ज़्यादा धन खर्च किया जाता था। इसके अलावा और भी कारण थे। 1837 में एक जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या 2,29,700 थी। इसमें से ब्रिटिश निवासियों की संख्या केवल 3,138 थी और उपनगरों व गांव के निवासियों की आबादी को मिलाकर 4,06,700 थी। 1864 में एक तूफान आया जिसमें 60,000 लोग मारे गए। दूसरा रीजन ये था, 1850 तक कोलकाता में दो मुख्य क्षेत्र बने। एक व्हाइट टाउन हाउस जो मुख्य रूप से ब्रिटिश था, दूसरा चौरंगी डलहौजी स्क्वायर जिस पर भारतीयों का प्रभाव था। 19वीं शताब्दी में बंगाल में पुनर्जागरण ने शहरवासियों के बीच सामाजिक संस्कृति की परस्पर वृद्धि की, जो 1883 में कलकत्ता राष्ट्रीय संघ के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी के रूप में सामने निखर कर आई। कोलकाता अब पहले जैसा ब्रिटिश अधिकारियों के लिए मेजबान शहर न रहा। इसी के बाद 1905 में बंगाल विभाजन एक्ट, जिसको फूट डालो शासन करो के नाम से जाना जाता है, उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। अब अंग्रेजों के अधिकारियों के ऊपर भी हमले होने लगे, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को कोलकाता से देश चलाना भारी होने लगा। चूँकि अंग्रेज भी अच्छी तरह से जानते थे कि दिल्ली से मुगलों ने पूरे देश पर नियंत्रण रखा था और यह भौगोलिक दृष्टि से भी देश के बीच में था, जहां से किसी भी सूबे में जाना आसान था। इस पर विचार शुरू हो गया। वहीं 1912 में कोलकाता में एक बड़े पैमाने में अफीम और चाय की खेती होती थी, जिसका निर्यात चीन में अधिकतर था। इसके विरोध चीन में आवाज़ उठने लगी और अफीम खेती से जो राजस्व आता था वह बंद हो गया। 1857 की सिपाही क्रांति और 1905 का जन विरोधी आंदोलन से ब्रिटिश जान चुके थे कि देश को आसानी से दिल्ली से चलाया जा सकता है, जिसके चलते किंग जोंग पंचम ने
22 दिसंबर 1911 को राजधानी कोलकाता बदलकर दिल्ली कर दी, जिसको बनाने के लिए जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को मिली, जिन्होंने आज का पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट हाउस, इंडिया गेट जैसी इमारतों को बनाया। 1947 आज़ादी के बाद भी राजधानी दिल्ली को ही कायम रखा गया। अगली वीडियो में आपको बताएंगे दिल्ली कैसे संवारी गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।